महिला कोच के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि 15 तारीख को इस वक्त हम धनगढ़ खाप के चबूतरे पर हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चबूतरे की साफ़ सफाई करवाई जा रही है। और फिलहाल भी खाप प्रधान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक विहंगम पंचायत है। और ये भी मान के चला जाए कि एक कड़े फैसले से पहले ये अंतिम पंचायत है वो हो सकती है। उसके बाद तमाम खापें हैं जिनको मतलब पता इस बाबत चल चुका है और भारी संख्या में खाप तपे हैं यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। और नया मोड़ ये है कि अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी खाप प्रतिनिधि जो महिला कोच के हैं, अन्य खाप हैं, अभी वो मुलाकात करके आई हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। और इस मामले में एक और नई बात है कि जो महिला कोच के पिता हैं उनका भी अब से 2 दिन पहले ये बयान आ चुका है कि जो भाजपा अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने ये खुद कहा है कि वो पूरी तरीके से हमारे साथ में खड़े हैं। ओम प्रकाश धनखड़ पहले दिन से ही परिवार के साथ खड़े हैं और मदद कर रहे हैं। धनगढ़ खाप के प्रधान हैं युद्धवीर धनखड़, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, नया मोड़ है, अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आप मिलके आए हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आप लोगों की बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? देखिए प्रवीण भाई, मुख्यमंत्री जी से हमारी पूरी खाप और साथ में हमारा पचगामा कोट पचगामा प्रधान जी हैं, हम सब की अच्छे से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी जो बात थी उसको मंत्री पद से हटाया जाए, तो उन्होंने कहा उसकी जांच चल रही है। चंडीगढ़ पुलिस इसकी जांच कर रही है और चंडीगढ़ पुलिस पर हरियाणा का मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो हम तो आपके माध्यम से भी इसी बारे में ये पंचायत है कि उसको बर्खास्त किया जाए उसके मंत्री पद से, उसको गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच और बेटी को न्याय मिले। अच्छा, जब मुख्यमंत्री के सामने आपने कहा कि आप लोगों की पहले से ये मांग रही है गिरफ्तारी होनी चाहिए, जब उन्होंने बोल दिया जांच चल रही है, क्या आपने उनको ये बोला कि हम संतुष्ट नहीं हैं इस तरह की बातों से? हाँ बिल्कुल, देखा हमने कहा उसको, मगर जी आप भी बीच में बयान दे देते हो, अकबर इनके ऊपर तो नगरल बयान लगा रखे हैं, आरोप लगा रखे हैं। हमने तो ये भी बात कही है कि उससे जाँच प्रभावित हो, आप ऐसे बयान मत दो। बोला ना, मैं नहीं देता। अच्छा, ये बताइए, आप भी अपने स्टैंड पर कायम है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज भी आपसे मुलाकात के बाद उस स्टैंड पे कायम है कि पहले जांच होगी, तो अब रास्ता कैसे निकलेगा फिर? मुख्यमंत्री के बातचीत के बाद संतुष्ट हैं आप लोग? देखो संतुष्ट है, जब इतने दिन हो लिए कि मोहनता को नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री जी को ये भी बता दिया अगर ये कहानी, अगर ये हरकत आम आदमी करता तो इतना दिन तक उसकी जाँच होती कि उसने गिरफ्तार करता। लेकिन देखिए उसने स्पष्ट ये नहीं कहा भाई हम उसका मंत्री पद अभी ले रहे हैं, और इसलिए हमने उसको बता दिया कि 15 तारीख को रविवार को हमारा जो चबूतरा है डावड़ा गांव में, वहाँ बहुत बड़ी महापंचायत सरोखा महापंचायत होगी और वहाँ जो निर्णय होगा। मगा जी मैंने तो ये भी कहा सीएम साहब से, मगा जी लोग आएंगे बहुत दूर तक, सभी प्रधान आएंगे, उनको क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री साहब ने हमको क्या आश्वासन दिया? बोला निष्पक्ष जांच होगी, बेटी के साथ न्याय होगा। क्या मंशा लग रही थी मुख्यमंत्री की? आप लोगों को बचाने की मंशा लग रही थी या निष्पक्ष मंशा लग रही थी? देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो यही कहा बस निष्पक्ष जांच होगी। चंडीगढ़ पुलिस जांच करी है, हरियाणा सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा प्रधान जी, अब मामला है ना लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कोच के पिता ने ये कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो धनखड़ खाप से हैं, तो उनसे उनके पिताजी भी मिले थे, हमारी कमेटी भी मिली थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया बेटी के साथ न्याय होगा। और गृह मंत्री से भी मिले, गृह मंत्री ने भी यही कहा जांच होगी। लेकिन वह जांच हम तो ये चाहते हैं ना, जांच इतने दिनों लिए अल्टीमेटम दिया, उसके बाद में फिर हमारी असरव खाप पंचायत डावड़ा धनखड़ खाप के चबूतरे पर होने जा रही है, तो उसको जांच को जल्दी करके उसको दोषी को सजा दो। पंचायत के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? कितनी बड़ी पंचायत है होने वाली है? देखिए हमारी धनखड़ खाप ने बहुत दूर दूर तक सरव खाप को मीडिया के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सबको हाथ जोड़ के विनती की है
कि धनखड़ खाप की बेटी होने के नाते सरो खाप प्रधान माननीय सरो खाप अध्यक्ष हमारी पंचायत में पहुँचे और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे। क्या मान के चलें अब इस मामले में ये आखिरी पंचायत हो सकती है, उसके बाद धनखड़ खाप कड़ा फैसले की तरफ है वो चल पड़ेगी, मान के चलें ये वाली बात? देखिए इस उसमें तो धनखड़ खाप सभी जितने भी हमारे खाप प्रधान यहाँ आएंगे सभी खापें यहाँ आएंगी, वे हमें सुझाव भी देंगी, आगे का रास्ता भी बताएंगी। उस पंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उस फैसला पर धनखड़ खाप अडिंग रहेगी। प्रधान जी फैसला तो लेना पड़ेगा ना, मान लो पंचायतों का दौर जारी है, अगर पंचायतें ही चलती रहेंगी उससे क्या होगा? एक वक्त तो ऐसा होता है ना, एक वक्त तो कि फैसला लेना पड़ता है, तो इस पंचायत में हो जाएगा वो? देखिए इस पंचायत में पूरे हरियाणा प्रदेश की दिल्ली प्रदेश की पंचायतें खाप प्रधान पहुँचेंगे और वे हमें सुझाव भी देंगे। जैसा हमें सुझाव लगेगा जो फैसला यहाँ लिया जाए सरोफ खाप के बीच में, चाहे उसमें हमें आंदोलन करने की बात आवे चाहे धरना की बात आवे, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। चल रहा है आपके मन में कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री से बात करके तो स्पष्ट हो गया होगा ना, तो युद्धवीर धनखड़ के दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि आंदोलन अब करना पड़ेगा। हमने मुख्यमंत्री जी को ये बता दिया, तो आपके पास 2 दिन हैं, 15 तारीख का टाइम है आपके पास, उसको जो मंत्री है खेल मंत्री उसको निष्कासित कर दो, बर्खास्त कर दो। हमने तो उसको बताया है, नहीं तो जो फैसला पंचायत में होगा वो पंचायत फैसला करेगी। महिला कोच की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई, क्या खाप ने ये बात भी उनके सामने रखी? हाँ बिल्कुल जी, देखो ये बात भी हमने उसको बताया कि हमारी बेटी दुखी है, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली है और उसके बारे में उन्होंने कहा उसको मैं बात करूँगा। क्या पिता भी साथ में गए थे मुलाकात करने के लिए? हाँ पिता बेटी सबकी है, वो पिता भी तो सही सी खाप का है, तो पिता तो साथ रहेगा। दुखी तो सबसे ज़्यादा आज के दिन बेटी का जो पिता है, दुखी तो सबसे ज़्यादा वही है। वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान? हाँ बिल्कुल थे, उन्होंने सवाल जवाब भी करे मुख्यमंत्री से। उनकी क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? वो भी ये कह रहा था बेटी को न्याय मिलना चाहिए, बेटी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दुखी है, उसकी सिक्योरिटी ले ली, तो ये बात चल रही थी। मुख्यमंत्री को बता दिया। मुख्यमंत्री ने एक पिता से क्या कहा? मुख्यमंत्री तो ये कह रहा था भाई समाज में बेटी सबकी बराबर हैं और इसमें निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोट पंचगामा से प्रधान भी आए हुए हैं चौधरी रोशन लाल जी, वो भी, आप भी मुलाकात में थे? तो प्रधान जी आपको मुख्यमंत्री का रुख है कैसे लगा? क्योंकि अभी बता रहे थे धनखड़ खाप तो कि जैसे पहले वो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच हम करवाएंगे, तो आपने अपने अनुभव से क्या देखा, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? प्रवीण जी, मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि भाई ये चंडीगढ़ पुलिस इसकी जांच कर रही है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हमारा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन संदीप सिंह जो आरोपी है इस मामले में, वो तो हरियाणा सरकार का नुमाइंदा है। इनकी नीयत में एक सिर्फ यही खोट लग रहा है कि भाई उसको हटाओ, पार्टी से सस्पेंड करो, जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है वो करती रहेगी, आगे अगर उसको निर्दोष साबित कर देते हैं तो इनका है ही, अन्यथा भाई वो जेल में जाने का अधिकार है ही उसका। अब कैसे निकलेगा फैसला, क्योंकि आप लोग इस रुख पर अड़िग हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जांच के ऊपर अड़िग हैं, अपने अनुभव से आप क्या देखते हैं? आप आंदोलन की तरफ चलेंगे? ऐसा है जी, हमने मुख्यमंत्री महोदय से कहा है, मैंने बल्कि ये भी कहा था, मगर जी उस बेटी की सुरक्षा वापस ले ली है, वो तो आपके हाथ में है, बोला उसको मैं देख लूँगा। उन्होंने ये आश्वासन समझो, अब वो देखते हैं नहीं देखते ये तो उनका काम है। दूसरा आंदोलन वाली बात है, 15 तारीख को डावड़ा धनखड़ खाप चबूतरे के ऊपर सरोखा पंचायत है, उसमें निर्णय लिया जाएगा और हम एक अपनी रणनीति बनाएंगे भाई हमने इस रास्ते पे चलकर इस न्याय की डगर पे चलना है। मैं तो ये कहता हूँ जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलता, आंदोलन से भी बड़ा करना पड़ जाएगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं, ना ही हटेंगे। महिला के पिता कह रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ में मजबूती से हैं। मैंने ये बात धनखड़ साहब को भी मिले थे हम बाद में, ओम प्रकाश धनखड़ जी से। हाँ जी, और मैंने स्पष्ट ये कहा था, मगर धनखड़ साहब आप इस मामले में हमारी हद से ज़्यादा मदद कर दो। तो उन्होंने चलो अपनी तरफ से अपना जो है ना पक्ष रखा और उससे थोड़ा भी हम संतुष्ट भी हुए। उन्होंने बताया वो बेटी के बाप भी वहीं थे, प्रधान युद्धवीर भी थे, हम सारे ही थे, तो उनकी जो बात आई वो तो उससे ये लगा कि भाई ये हमारी मदद में हैं और मदद करेंगे। हाँ ये है कि भाई उन्होंने
अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रखी है उनको हटाने का अधिकार तो धनखड़ साहब का भी नहीं है, वो भी पार्टी के नुमाइंदा है। वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसका हटाने का निर्णय तो धनखड़ साहब अकेले नहीं ले सकते, वो तो भाई पार्टी का है। लेकिन सपोर्ट तो मिलता होगा ना कि वो पक्ष में खड़े हैं। अगर हमारे पक्ष में वो जैसे आज बोल रहे थे भाई ये हमारा ये धनखड़ खाप के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब हमारी मदद में, तो हमने तो विश्वास करना पड़ेगा। और अगर कहीं नीयत में खोट आया तो हम उनके भी खिलाफ हो जाएंगे। तो ये तो एक सीधी बात है जी, हमने न्याय लेना है। हमारी बेटी के साथ जो हरकत हुई है हमें उसका न्याय चाहिए, हमने पार्टी के लेना जी। वो तो जिसकी सरकार आएगी वो अपना। आपने बहुत सारी चीज़ देखी है, थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन भी देखा था। अब आंदोलन अनुभव से क्या देखते हैं, उतरना पड़ेगा सड़कों पे, अनुभव से क्या मान के चले? आज के हालात ये हैं जी, अब इस मामले में हमने आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीर कोट हमारे साथ हैं। मुलाकात में क्या लगा मुख्यमंत्री खट्टर का रुख? देखिए प्रवीण भाई, एल सब बात ऐसी है कि MR स्कूल है, उसमें CM साहब का हेलीकॉप्टर उतरा था, तो ये भाई अलम्बरदार इन टाइम लिया और वहाँ मुलाकात हुई। हमारे युद्ध वीर धनखड़ खाप के प्रधान भी थे, हमारे पचगामा प्रधान श्री रोशन लाल जी भी साथ में थे, हम भी साथ में थे, और ज़्यादा खाप के भाई थे, हमारी खाप के भी थे, पचगामे के कुछ भाई 5-7 हमारे साथ। जो बात हुई ना, जो सुनी, अब CM साहब के बयान थे कि भी ये चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। चंडीगढ़ जो है वो सेंटर के अधीन है, हम भी मानते हैं, लेकिन सेंटर में भी इनकी सरकार है और हरियाणा राज्य में भी इनकी सरकार है। दोनों जगह अगर CM साहब की नीति और नीति अगर साफ है तो माननीय PM साहब से बात करके ने और इसको 24 घंटे में दूध का दूध कर दे, क्योंकि खोट मानते हैं मुख्यमंत्री। खोट है जी, बिल्कुल खोट है। और उसके बाद फिर धनखड़ साहब से भी, जो माननीय हरियाणा प्रदेश के भाजपा प्रदेश उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात हुई थी। हाँ, उनने जो इन भाई पहले युद्धवीर भाई भी उससे मिला है जो धनखड़ खाप के प्रधान हैं, और उसके साथ प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड वह भी साथ मिले थे। तो उनके जो इन्हें बताया था कि भाई इसने नड्डा साहब से ही बात करी है, तो उससे कुछ विश्वास लग गया है। और जो निर्णय तो यहाँ सर्वे पंचायत खाप होने जा रही है 15 जनवरी को, उसमें जो सर्वे पंचायत निर्णय होगा उस पर हमारा पचगामा उसके साथ है और साथ रहेंगे। और बेटी को इतना न्याय नहीं मिलेगा तो इतने हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है मुख्यमंत्री का रुख शायद नहीं हटाएंगे वो तो संदीप सिंह को, क्या लगता है प्रधान जी? देखिए प्रवीण भाई, हटाना होता तो इतने दिन हो लिए, शुरू दिन का एक बात कहा है। आज जब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैंने कोई आरोप नहीं दिया, जबकि सब ने देखा मीडिया में, उन्होंने राजस्थान में भी बयान दिया था और 4-5 दिन पहले भी बयान दिया था। अगर हटाना होता तो उसको पहले हटा देते। आपने ये नहीं बोला कि आप जांच की बात कर रहे हैं, अब न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है अगर वो मंत्री रहेंगे तो? हाँ बिल्कुल, हमने कही थी ये बात उसको हमने बिल्कुल कही थी। एक आम आदमी के साथ अगर ये बात होती तो उसको मुआवजा अंदर कर देते, उसको भी अंदर करो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकल आप जी कुछ और लोगों से है वो बात करवा देते हैं। मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं, खड़े हो जाइए सर एक बार। उमवीर जी, अब देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पे थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ पे थे, यूँ कहीं कि पूरी सरकार से ही आप लोगों की बातचीत हुई है। धनखड़ साहब का कैसा रुख देखने को मिला, मुख्यमंत्री का कैसा रुख देखने को मिला, ये दर्शकों को बताइए। प्रवीण भाई, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँ, जो मेरे भाई जो भी बात से उन्हें बढ़िया बड़ी तसल्ली तो आप संभालो सो, और भाई इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है पीड़ित ने। तो इसमें न्यू से आके सारे जो बाहर आगे जो हमारे मुखिया थे उनके पूरे का सामने बात हुई है, हमने जो रुख लग गया वो ठीक है, समझा, मतलब जांच होएगी। और हमने मान लिया कि फ़र्क भी लग गया नहीं इसमें, तो हमें कितना तो इजाज़ कहाँ न्यू को ना आके भाई हमारे रुक जाऊँगा। जिक्र आप पूछ रहे थे आंदोलन की बात है,
हम और क्या है इतना जोड़ा इस बात ने, हम इस बात ने अपने न्याय तो जोड़ा, अभी न्याय मिलना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री को ये बात रखी लोगों ने कि देखिए हम आपकी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, बस हम तो ये चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा हो, न्याय मिले, ये बात रखी हो? जल्दी हो उनने कही, हाँ जल्दी हो। और हमने भी कही थी आग भाई हम और क्या है खिलाफ नहीं सा, हमने तो न्याय मिलना चाहिए, बेटी ने न्याय मिलना चाहिए और जांच बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल जांच है बढ़िया होनी चाहिए। जी प्रधान जी, एक बात मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री को ये कहा था, देखिए हमारी लड़ाई न्याय की है, हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी को लेकर है, संदीप सिंह को लेकर, हमारी लड़ाई इस मामले में ये नहीं है कि भाजपा सरकार से है या मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई है, ये बात रखी आपने ना? हमने स्पष्ट कर दिया था ये, भाई युद्धवीर प्रधान ने ये बात उनको क्लियर कह दी थी। आगे जी अगर किसी एक आम आदमी के खिलाफ ये बात होती तो क्या आप जांच की बात करते? और हमारे साथ अन्याय हुआ, हम तो ये चाहते हैं भाई संदीप सिंह को हटाओ ताकि जांच प्रभावित ना हो। तो ये तो देखो पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये तो एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है। जिसने ये शरारत की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, जहाँ में सरकार से कोई नाराजगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ भी है कि मुख्यमंत्री से मिलकर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मामले में लड़ाई सरकार को लेकर नहीं है, इस मामले में लड़ाई संदीप सिंह को लेकर है। क्या करेंगे? एक बड़ी पंचायत भी 15 तारीख को है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है, अब कैसे देख रहे हो? क्योंकि उस दिन तो आप बेहद आक्रोश में थे, रोष था आपको इस मामले में, आज कुछ संतुष्टि है मुख्यमंत्री की बातों से? भाई साहब खाप का इतिहास रहा है, अन्याय नहीं मिलेगा, इतना हाथ उल्टा कति नहीं खींचे, चाहे किस स्टेज तक बात चली। चलिए वो तो ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब अब उसका अनुभव बताइए ना। बात मीठी करे हैं लेकिन काम तो ना होता, भरोसा क्यों कर करा बात, तो जब बात करे जब मीठी करे हैं, लेकिन तो फिर अब 15 तारीख के बाद आंदोलन करेंगे फिर आप लोग? 15 तारीख न भाई आऊँगा, विचार करके फाइनल करा, वो क्या होगा। तो आपका क्या विचार है, आप अपना बताइए। हाथ उल्टा को ना खींचे जब तक ना मिलेगा, मेरा पर्सनल यूज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। धनगढ़ खाप के चबूतरे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। साफ़ सफाई करवा दी गई है, पूरे नॉर्थ इंडिया की, पूरे उत्तर भारत की है, तमाम बड़ी बड़ी खाप तपे हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और देखिए इस मामले को लेकर बिल्कुल सबकी खबर टीवी पर हम एक एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी अध्यक्ष थे, वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री थे, वो मौजूद थे। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश धनखड़ मदद कर रहे हैं। धनगढ़ खाप के प्रधान का भी कहना है, कोट पंचगामा प्रधान भी कह रहे थे कि ओम प्रकाश धनखड़ की बातों से हम संतुष्ट थे, लेकिन मुख्यमंत्री का रुख हमें नहीं दिखाई देता है कि वो संदीप सिंह की गिरफ्तारी करेंगे। तो ऐसे में रास्ता रह जाता है आंदोलन का। 15 तारीख को बड़ी पंचायत होने वाली है और खाप प्रतिनिधियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम भी मुख्यमंत्री को दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा सरकार से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई न्याय की है, हमारी लड़ाई संदीप सिंह को लेकर है। ये बात है, खापों ने स्पष्ट कर दी है कि कोई सत्ता को हिलाना, सत्ता को डगमगाना उनका मकसद नहीं है। उनकी लड़ाई तो सिर्फ न्याय को लेकर है। 2 दिन की मुख्यमंत्री को इन्होंने बता भी दिया। जो महिला कोच के पिता थे वो भी खाप के साथ थे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात की, भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से बात की है और धनखड़ साहब के रुख को लेकर है संतुष्ट दिखाई देते हैं ये लोग कि ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ में खड़े हुए हैं। और बड़ी पंचायत होने वाली है, 2 दिन का अल्टीमेटम अब दे दिया गया है। ये इस मामले का नया मोड़ है पंचायत का और उसकी तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था अब की बार होने वाली है, टेंट वगैरह है वो सारे लगाए जाएंगे और इनका कहना है कि लड़ाई के लिए चाहे लंबा लड़ना पड़े वो लड़ेंगे। शुक्रिया।